चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, दूसरे चैप्टर्स का नाम है विद्युत विभव और धारिता, मतलब विद्युत विभव एवं धारिता इसका नाम है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं इसके पिछले वाले चैप्टर का विस्तार से चर्चा कर चुका था, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहली बात समझो, विद्युत आवेश मतलब विद्युत विभव बोल रहा है। विद्युत विभव यानी विभव के बारे में आपको जानना है और धारिता के बारे में आपको जानना है। धारिता कुछ सिंपल जानकारी इसके पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, हालांकि इसमें मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है? विभव, देखिए विभव प्रवणता बराबर होता है किसके बराबर? याद रखिएगा, विभव प्रवणता को हम लोग ई से सूचित करेंगे, ठीक है ना। ई बराबर सूत्र होता है माइनस डीवी बटा डी एक्स। ध्यान देने वाली बात आ रही है, हाई जोन होता है ना, यही विभव प्रवणता होता है। यानी हाई डीवी बटा जो डी एक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे विभव प्रवणता। क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता। ये माइनस क्या होता है? उसकी डायरेक्शन दर्शाता है। यही से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक निकल जाता है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक आपको बताया होगा न्यूटन प्रति कूलम होती है, ठीक है ना। सॉरी, न्यूटन प्रति कूलम देख लेते हैं उसका। एफ बटा क्यू होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। किसका ऐसे मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। लेकिन यहां से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, याद रखिएगा, ठीक है ना। यही सूत्र होता है ई बराबर माइनस डीवी बटे डीएक्स। तो डीवी बटे डीएक्स को ही हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। अब देखिए, विभव प्रवणता डीवी बटे डीएक्स आपको ऑप्शन बी टच करना है। यहाँ से निकल गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे मतलब न्यूटन प्रति कूलम चाहे वोल्ट प्रति मीटर, जो ऑप्शन दिया होगा उसी को टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 एक फैराडे बराबर होता है किसके बराबर होता है? अब ध्यान से आप समझिएगा, फैराडे यानी धारिता कैसे मतलब फैराडे होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात आ रही है, कैसे मतलब फैराड होता है। इसका सूत्र चलता है, इसका सूत्र हम लोग लेकर चलेंगे। इसका सूत्र अगर लेकर चलते हैं तो Q बटा मतलब आवेश बटा वोल्ट होता है। यहाँ से आवेश कैसे मतलब कूलम और वोल्ट कैसे मतलब क्या हो जाएगा? वोल्टे हो जाएगा। यानी कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति वोल्ट लेकर चल सकते हैं। यानी जो फैराडे होता है ना, फैराडे एक फैराडे वो बराबर किसके होगा? एक लगा देंगे यहाँ पर भी, एक कूलम प्रति वोल्ट होता है, इसके बराबर होता है। कुछ नहीं, ये सूत्र होता है। धारिता बराबर सूत्र होता है, धारिता बराबर सूत्र होता है। देखो, धारिता को हम लोग किससे सूचित करेंगे? क्यू से सूचित करते हैं। तो क्यू धारिता को हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो सी का सूत्र होता है क्यू बटा बी। क्यू बटा बी, प्रत्येक अंक वोल्ट में जो आवेश होता है उसे विद्युत धारिता चाहे संधारित्र की धारिता जो बोलना बोलिए, ठीक है ना। यहीं से अगर संधारित्र की धारिता का ऐसे मात्रक क्या होगा? फैराडे होता है। तो कूलम आवेश का हो जाएगा कूलम और विभव का हो जाएगा वोल्ट, यानी कूलम प्रति वोल्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ एक लगा देंगे, यहाँ एक लगा देंगे, तो एक फैराडे बराबर हो जाएगा एक कूलम प्रति वोल्ट हम बोल सकते हैं। यानी ये टच करेगा, एक फैराडे किसके बराबर होगा? तो एक कूलम प्रति वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे देखिए। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि एक फैराडे किसके बराबर है? एक कूलम प्रति वोल्ट के। याद रखिए, केमिस्ट्री में आपको जानना है कि एक फैराडे का मान कितना कूलम होता है? तो 96,500 कूलम होता है। कितना होता है? 96,500 कूलम। कितना होगा? 96,500 कूलम। ये किसका मान होता है? एक फैराडे का मान होता है। एक फैराडे बराबर होगा एक कूलम प्रति वोल्ट के, और एक फैराडे बराबर भी होता है 96,500 कूलम के। इसका ज्यादा चर्चा मैं केमिस्ट्री में करूंगा। अब देखिए, इसका हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, बताना है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। याद रखिएगा, आवेशित चालक, किसी भी चालक को जब आवेशित करेंगे तो उसकी ऊर्जा को U से सूचित करते हैं, और वहाँ ऊर्जा निकाली जाती है 1/2 CV का स्क्वायर। बस याद रखना है, जो किसी भी आवेशित चालक को यदि किसी चालक को आवेश दिया गया तो वहाँ जो उसकी एनर्जी होगी, वहाँ जो उसकी ऊर्जाएं होगी, वो ऊर्जा होगी 1/2 CV स्क्वायर। ऑप्शन टच करिएगा 1/2 CV स्क्वायर, ऑप्शन बी टच करेगा। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टेट कूलम। पहले बाबू एक चीज समझो, यहां पर ध्यान से समझना है। देखो, एक कूलम बराबर 3 गुना 10⁹ ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी इसको स्टेट कूलम कहते हैं। यानी एक कूलम बराबर 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलम होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार किया है, क्या किया है क्वेश्चन
कि एक कूलम बराबर डॉट डॉट स्टेट कूलम चाहे डॉट डॉट ESU। तो याद देखिएगा एक कूलम बराबर 3 गुना 10⁻9 क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। अब सोचो हमें एक स्टेट का पूछ रहा था, यही वैल्यूआ को हेने ला देंगे, यानी 1/3 गुना 10⁻9 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 1 ESU बचेगा। अब सोचो 1/3 है, 10⁻9 को ऊपर ले आएंगे तो इसके पावर में माइनस लग जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1 ESU, यानी एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 गुना 10⁻−9 कूलम होता है। क्या होता है, एक स्टेट कूलम बराबर का, भाई हमें एक स्टेट के मान पूछ रहा है, अगर यही पूछता है एक कूलम आवेश से कितने स्टेट के बराबर होता है, कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, तो कितने स्टेट यूनिट के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये लिखते हैं। और उल्टा पूछ दिया कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना होगा, तो इसको इधर ला दिया, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमारा। देखिए 1/3 गुना 10⁻−9 कूलम। ध्यान दीजिएगा हाइयो सेम है सी जैसा, लेकिन यहाँ पर 10⁻9 दिया है, हमें चाहिए 10⁻−9, यानी ऑप्शन डी टच कर जाएगा। ये समझिएगा, इसको याद रखना है। एक कूलम बराबर 3 गुना 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम लोग कह सकते हैं, एक स्टेट कूलम होता है। यानी एक स्टेट कूलम का वैल्यू निकालेंगे तो इधर चलाएगा, मान निकल जाएगा आपका 1/3 गुना 10⁻9 कूलम। ठीक है, अब एक चीज और समझो, एक कूलम से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, याद देखिएगा एक कूलम आवेश से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुजरती है वो होती है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यहाँ से अगर समझते हैं एक आवेश का कितना, एक आवेश पर कितना एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1/1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होते हैं। ये सब बेसिक चीज याद होनी चाहिए, याद रखिएगा। एक कूलम आवेश से जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, 6.25 गुना 10⁻18 होते हैं। ठीक है ना, हमें ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन हमारा डी टच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए भाई साहब। देखिए 5वां क्वेश्चन है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। बोले समानांतर पट्टिका लेकर उनके बीच कोनो पदार्थ आप डाल दीजिए। अच्छा मान लेते हैं समानांतर पट्टिका है, इनके बीच कोनो पदार्थ डाल दिए। अच्छा देखिए मान लीजिए, अब एक चीज, एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक लड़का यहाँ पर है, ठीक है ना, एक लड़का यहाँ पर, दो लड़का एक दूसरे के समानांतर है, और उसके बीच में ससुरी कौन लड़की आ गई सुंदर। अब ये सुंदर जो है ना, उसका क्या उसका मान बढ़ा देगा। मतलब कहने का मतलब है लड़को उसी लड़कियों को खींचेगा, लड़कियों इसी लड़को इसी लड़कियां खींचेगा, यहाँ लड़कियां का वैल्यू बढ़ जाएगा। भाई एक लड़की 2 लड़कियां है तो समानांतर, लेकिन बीच में कोई आ जाने से क्या होता है, उसका भार बढ़ेगा, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, दोनों आपस में लड़ सकता है। अगर सिंपल तरीके से आप समझिए, हमने पास 10 रुपया है, 2 रुपया और डाल दिए, घटेगा कि बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ बोल रहा है कि समानांतर पट्टिका है, समानांतर है, इसके बीच में एक मान लो कोनो पदार्थ हम डाल दिए, तो इसका जो धारिता होगा ये हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए बोला ना, इसके धारिता का मान क्या होगा, एक प्रविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर, कोई प्रविद्युत मतलब कोई पदार्थ है जिसको समानांतर पट्टिकाओं के बीच डाल दिया गया, उसका जो धारिता होगा ना हमेशा बढ़ेगा। ऑप्शन टच कर देंगे ए। अगला क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गई है, अब यहां से दिमाग भैया तो आपको लगाना ही पड़ेगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। क्या है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता बताइए। देखो श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा रहेगा ना तो इसका सूत्र चलता है, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में अगर धारिता का मान हमें निकालना है तो इसका सूत्र चलेगा 1/CS लिख लो, S का मतलब सीरीज क्रम में जा रही है, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे जितना रहेगा उतना जोड़ते चले जाएंगे। अब सोचिए यहाँ बोल रहा है कि 3 संधारित्र है जिनकी धारिता सी है, जिनकी धारिता क्या लेकर चलना है, सी चलना है। अब इसको तो छोड़ देंगे 1/CS, ठीक है ना, बराबर 1/C1 का भी धारिता सी दिया है, C2 का भी धारिता सी है, और C3 का भी धारिता कितना सी है, यानी प्रत्येक की धारिता सी दे दिया है। इसका पहले क्रिया करिए, सी का लसा लेंगे सी, जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। हमें धारिता निकालनी है तो इसको उलट देंगे, 1/CS बराबर 3/C है, इसको उलट देंगे तो CS को उलट देंगे तो CS ऊपर चला जाएगा, IC ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, यानी टोटल यहाँ पर जो धारिताएं आएंगी C/3 आ जाएगा। आपको ऑप्शन कौन सा टच कर जाएगा, आपको ऑप्शन टच कर जाएगा, देख सकते हैं सी टच कर जाएगा।
याद देखिएगा, समानांतर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो यही सूत्र लगाएंगे। जैसे देखिए 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है 10वां क्वेश्चन सेम है, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में ही होता है, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा रहेगा। और समानांतर क्रम में ठीक आमने सामने होता है। तो है श्रेणी क्रम में आप सोचिए, बोला कि चित्र ए और बी के बीच तुल्य धारिता है, जबकि आपको चित्र दिया, ऑप्शन इसमें आपके पास है। तो भैया यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ प्रत्येक की धारिता कितना दिया है, सी दिया है। किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े तो हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, 1/CS बराबर 1/C1। तो C1 का भी मान C है, C2 का भी मान क्या है, C है। अब लसा लेंगे तो सेम हो जाएगा, C का लसा सेम। मालूम है जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर लोग को जोड़ देते हैं, 1 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको उलट देते हैं, इसलिए ये CS हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो C ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, यानी C/2 हो जाएगा। आपको ऑप्शन कौन सा टच कर जाएगा, B। तो श्रेणी क्रम में यही सूत्र लगाते हैं। समानांतर क्रम में आता है तो खाली जोड़ देते हैं, अगर इस समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो जोड़ देते हैं, एगो C 2C आंसर निकल जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन कौन सा टच कर जाएगा, B टच कर जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दिमाग में बैठाने वाली है। अब देखो यहाँ पर छठा क्वेश्चन होगा 7वां, धातु का प्रवैद्युतांक कितना होता है। याद रखिएगा, धातु का प्रवैद्युतांक हमेशा अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव। जैसे आपसे क्वेश्चन करता होगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो भैया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। वैसे ही यहाँ पर धातु का प्रवैद्युतांक हमेशा इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव मतलब अनंत होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारिता का मान मात्रक क्या होता है, आपको बताए थे। संधारित्र की धारिता पूछे, चालक की धारिता पूछे, विद्युत धारिता पूछे, धारिता पद जहां भी आएगा ना धारिता शब्द जहां भी आएगा वहां पर उसका ऐसे मात्रक हमेशा फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। धारिता कैसे मात्रक फैराडे, उसके पहले कुछ जुड़ जाएगा तब वो फैराडे ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका तो हो जाएगा 8 नंबर का, आपका सी क्लियर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है, देखो बुआ विभव को भी से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र होता है W/Q होता है, यानी प्रति एकांक आवेश में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभव कहते हैं। लेकिन विद्युत विभव जो होता है ना, एक बिंदु के लिए सत्य होता है, अब विद्युत आवेश 2 बिंदुओं के बीच कार्य करता है, ये एक ही आवेश के बीच कार्य करता है। समझ में आ रही है। तो इसका सूत्र चलेगा विद्युत विभव का W/Q, मतलब W/Q आपको ऑप्शन टच कर जाएगा B, और सब ऑप्शन देखिए उलट पलट के दिया है। अब 10वां क्वेश्चन तो मैं आपको समझा ही दिया। इस तरह से ये जो आपका सेकंड चैप्टर था विद्युत विभव एवं धारिता, ये क्लियर हो गई। इतना के बीच में से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा। चलिए ये सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।